हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। मैं हूं जया। आज हम बात करने वाले हैं कि अपनी डिजायर मनी कैसे मैनिफेस्ट करें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि पैसा है क्या। पैसा एक एनर्जी है। पैसे की एक वाइब्रेशन होती है, एक फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आपको पैसा आकर्षित करना है ना, तो आपको पैसे की एनर्जी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करना पड़ेगा, तब जाके आप पैसा अट्रैक्ट करोगे। इसको सिंपल सा तरीके से समझते हैं, जैसे कोई चैनल आ रहा है या फिर रेडियो में कोई चैनल आ रहा है, तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी होती है। जब तक वो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ेगा, वो चैनल आप नहीं रिसीव कर पाओगे, आप नहीं देख पाओगे। जैसे आजकल डिश टीवी है, कभी मौसम खराब होता है तो फ्रीक्वेंसी नहीं पकड़ता है, तो चैनल आपके पास रिसीव नहीं होता है। तो सेम वैसे ही पैसा है। जब तक आप पैसे की फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट नहीं करोगे, तो पैसा आप रिसीव नहीं कर पाओगे। पैसे की लेवल पे वाइब्रेट करने के लिए सबसे पहले आपको ये सोचना पड़ेगा कि आपके पास आपकी डिजायर मनी है। जब तक आप ये नहीं इमेज कर पाओगे या ये नहीं सोच पाओगे कि आपके पास आपकी डिजायर मनी है, आप उस लेवल पे वाइब्रेट नहीं कर पाओगे। आप हमेशा लैक की फीलिंग में रहोगे कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे पास पैसा आ जाए तो ये करूं, पैसा आ जाए तो वो करूं। आपको ये नहीं सोचना, आपको ये सोचना आपके पास पैसा है, आपको प्लान बनाना है, एक्शन शुरू कर देना है। आप एटलीस्ट कागज पे प्लान बनाना शुरू कर दीजिए कि आपके पास पैसा है। आपके पास सपोज आप चाहते हो 1 करोड़ हो, आपकी डिजायर मनी 1 करोड़ है, तो आप प्लान बनाना शुरू कर दीजिए कि आपके पास 1 करोड़ होंगे तो आप क्या करोगे, उसको कहाँ इन्वेस्ट करोगे, अपने ऊपर कैसे खर्चा करोगे, क्या चीजें आपको लेनी है, वो सब कुछ प्लान बनाना स्टार्ट कर दीजिए। इससे यूनिवर्स तक एक वाइब्रेशन जाएगी कि आपके पास पैसे हैं, तभी आप प्लान बना रहे हो, और उसको यूनिवर्स सर्च कर देगा। तो आपको उसी फ्रीक्वेंसी पे वाइब्रेट करने के लिए पहले आपको फील करना पड़ेगा कि आपके पास मनी है। इसको आप सिंपल से तरीके से समझ सकते हो। जैसे आप चाहते हो कि आपके पास पानी हो, लेकिन आप नल का टैप खोल नहीं रहे हो कि आपको पानी मिल सके। आप सोचो कि पानी बहुत सारा भर जाए कि मैं ऑन करूँ तो कभी खत्म ना हो, तो ऐसा नहीं होता है। जब आप पानी स्टार्ट करोगे, अपना काम करोगे, वापस से खत्म होता है, तो वापस से आप मोटर ऑन कर लेते हो, वापस से टंकी भर जाती है। तो सेम वैसा है, आपके पास पैसा है, आप उसको इन्वेस्ट करो। आपको बर्बाद नहीं करना है, आपको इन्वेस्ट करना है। आपको इन्वेस्ट करो, अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, अपने ड्रेसअप पे इन्वेस्ट करो, खाने में इन्वेस्ट करो, हेल्थ पे इन्वेस्ट करो, अपने लुक पे इन्वेस्ट करो। आपको इन्वेस्ट करना है, उसका पैसा अपने आप आता जाएगा। जैसे मोटर है, आपने चालू किया, आपके टंकी में पानी भर गया, सेम वैसे ही है। आपके पास पैसा कम होगा, पैसा अपने आप आगे बढ़ता जाएगा। तो पैसे की सप्लाई चालू रहती है, पैसे की सप्लाई कभी खत्म नहीं होती है। तो आपको उसको यूज करना है। अगर आप बंद करके रख दोगे, उस पैसे को यूज नहीं करोगे, तो पैसे की कोई फ्रीक्वेंसी नहीं बचेगी, फिर पैसा आपके पास आएगा नहीं। तो पैसे की फ्रीक्वेंसी बढ़ाने के लिए हमें पैसे को आगे भेजना पड़ता है, तब जाके फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। जब यूनिवर्स देखेगा कि हाँ, ये तो पहले खर्चा नहीं करता था, अब ये खर्चा करने लगा है, लगता है इसके पास बहुत पैसे आ गए हैं। जब आप लोगों को गिफ्ट दोगे, अपने ऊपर इन्वेस्ट करोगे, तो यूनिवर्स भी सोचेगा इसके पास बहुत पैसे हैं, तभी तो लोगों को दे रहा है। तो आपको सेम वही करना है। पैसे की जो फीलिंग है वो लैक से हटा के आपको फुल एनर्जी में आना है। आपको सोचना है कि आपके पास जितना आप चाहते थे उतना पैसा है, आप जो काम चाहते हो आप वो कर सकते हो। तो इसका सिंपल से शुरुआत आप कर सकते हो। सबसे पहले अपनी अलमीरा खोलिए, और सबसे प्यारी सी ड्रेस या जो सबसे महंगी ड्रेस है या आपकी जो सबसे फेवरेट ड्रेस है, जो आपने बचा के रखी है, उसको पहनिए। ठीक है, अच्छे से ड्रेसअप होइए, अच्छा से हेयर स्टाइल बनाइए, अच्छा सा मेकअप करिए, पूरा अच्छे से रेडी जाइए। उसके बाद बाहर जाइए। आप किसी शोरूम में जा सकते हो जहां आज तक नहीं गए हो, और इस डर से नहीं गए हो कि वहां कपड़े महंगे, मैं नहीं खरीद सकता हूँ। आप जाइए, आप शॉपिंग मत कीजिए, घूम के चले आइए, लेकिन आप देखिए वहां रिच लोग कैसे शॉपिंग करते हैं। कई बार सच में ऐसा होता है कि महंगे शोरूम में कपड़े नहीं पसंद आते हैं, तो आपको वही करना है, आपको जाना है, देखना है, उसका सच में पसंद ना है आपको, लेकिन आपकी फ्रीक्वेंसी ऐसी होनी चाहिए कि हाँ, आप जाओगे, आपको पसंद आएगा तो आप खरीद लोगे। ठीक है, आपको इसी फ्रीक्वेंसी में जाना है, क्योंकि जो वहां लोग होते हैं ना, उनको पता चल जाता है कि कौन खरीदने वाला है, कौन नहीं खरीदने वाला है। ठीक है, आप अगर उसी फ्रिक्वेंसी में रहोगे ना, तो लोग आपको और आके दिखाएंगे कि सर ये ले लीजिए, मैम ये ले लीजिए। तो आप समझ जाना कि आपकी एनर्जी बिल्कुल सही है, आप बिल्कुल सही लेवल पे वाइब्रेट कर रहे हो। तो आपको बिल्कुल यही करना है। दूसरा काम करना है कि आपको किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में जाइए, और जहां आज तक आप जाते थे वहां नहीं, उससे एक लेवल ऊपर, और जाके आपको सिंपल सी कॉफी ऑर्डर कर लीजिए बिना प्राइस देखे। कॉफी तो ऑर्डर कर ही सकते हैं बिना प्राइस देखे, नहीं तो कोल्ड ड्रिंक कर लीजिए, या फिर आइसक्रीम कर लीजिए, या फिर कोई स्वीट डिश कर लीजिए। बिना प्राइस देखे आपको ऑर्डर करना है। बहुत महंगे रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते, कोई बात नहीं है, लेकिन जहां आप जाते तो उससे एक लेवल ऊपर जाने की कोशिश कीजिए, धीरे धीरे बढ़िया। ठीक है, तो उससे एक लेवल ऊपर जाइए, अच्छे रेस्टोरेंट में जाइए, बिना प्राइस देख के ऑर्डर कीजिए। ठीक है, कॉफी का प्राइस मिनिमम 100 रुपीज होगा, 200 होगा। ठीक है, इससे ज्यादा नहीं होगा, तो आप ऑर्डर कर सकते हो, कोल्ड कॉफी ऑर्डर कर सकते हो, ड्रिंक ऑर्डर कर सकते हो, या फिर स्वीट डिश ऑर्डर कर सकते हो, लेकिन बिना प्राइस देखे आपको सब करना है। उसके बाद आप नेक्स्ट डे आइसक्रीम ट्रीट कर सकते हो। तो इस तरीके से आपको अपना 7 दिन बिताना है, जिसमें आप फुल कॉन्फिडेंस से ये इमेजिन करोगे कि आपके पास 1 करोड़ रुपए है, और आप जो चाहो वो कर सकते हो। आपसे नहीं हो रहा तो पहले 24 आवर्स करिए। पहले 24 आवर्स के लिए अच्छे से रेडी होइए, बाहर जाइए, घूमिए, अच्छे से शोरूम में जाइए,
कुछ खाइए, फिर नेक्स्ट डे वापस से रिपीट करिए। इस तरीके से आपको पूरा 7 डेज पैसे की एनर्जी में रहना है। और जब आप इस तरीके से रहने लगोगे ना, तो आप देखोगे कि पैसा आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहा है और आप इसी लेवल पे वाइब्रेट करने लगोगे। फिर आपको अच्छा लगने लगेगा अच्छे से तैयार होना। आप बताओ, जिसके पास 1 करोड़ रुपए होंगे, क्या वो बेकार रहेगा? नहीं ना। अच्छे से तैयार होगा, अच्छा सा दिखेगा, वो खुद सोचेगा कि मैं अच्छे से दिखूं, लोग मेरे साथ हो, मैं इंजॉय करूं। तो बिल्कुल आपको सेम वैसा ही काम करना है, उसी लेवल पे वाइब्रेट करना है, क्योंकि जैसा आप सोचोगे वैसा ही अट्रैक्ट करोगे। तो आपको सोचना भी वैसा ही है कि 1 करोड़ है, और आपको एक्ट भी वैसा ही करना है कि आपके पास 1 करोड़ रुपए हैं। आप देखोगे कि बहुत जल्दी आपके पास पैसे आ जाएंगे, या फिर पैसे का कोई रास्ता आपको मिल जाएगा कि कैसे आप पैसे कमा सकते हो 1 करोड़। डायरेक्ट पैसा नहीं आता कि कोई आके बोल देगा हाँ आप ले लो 1 करोड़। उसके लिए आपको रास्ता मिलेगा कमाने का 1 करोड़ रुपए, कि आप कैसे कमा सकते हो। जो आप चीजें देर में करो, जैसे मान लीजिए आपकी शॉप है, आप 2,000 रुपए की सेल कर रहे हो, 5,000 रुपए की सेल कर रहे हो सकता है सेल अचानक बढ़ जाए। अगर आप जॉब करो तो हो सकता है आपका प्रमोशन हो जाए, या फिर आपको बोनस मिल जाए। तो पैसे इस तरीके से आते हैं। कोई डायरेक्ट आके आपको पैसे नहीं देगा, हाँ ये ले लो, तुमने इतने मांगे थे, ये है तुम्हारे 1 करोड़ रुपए। ऐसे कोई नहीं देगा। आपको काम तो करना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ ये है कि आपको काम करने के तरीके मिल जाएंगे, आपका काम ईजी हो जाएगा, लोग आपके पास खुद आएंगे आपको अपॉर्चुनिटीज देने के लिए। तो आप एक बार सोच के तो देखो कि आपके पास पैसा है। और सबसे बड़ी बात यह कि यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड करना है आपको। जितना आप ग्रेटिट्यूड करोगे उतना ही आपको मिलता जाएगा। और लोगों की हेल्प जरूर कीजिए। अगर आपके पास पैसा है तो लोगों की हेल्प जरूर कीजिए। इससे आपकी जो पैसे की फ्रीक्वेंसी है ना, वो बहुत जल्दी बढ़ती है और आप हमेशा पैसे की एनर्जी में ही रहते हो। तो इन तरीकों को ट्राई कीजिए, और आपको 7 डेज तक इसको ट्राई करना है, बीच में ड्रॉप आउट नहीं करना है। पूरा 7 डेज तक आपको उसी फ्रीक्वेंसी में रहना है। अगर आप कर सकते हो तो 21 डेज तक उसी फ्रीक्वेंसी में रहिए। डेली आपको शॉपिंग नहीं करना है, हाँ, लेकिन आपको जाना है वहां पे, आपको सोचना है कि आप कर सकते हो शॉपिंग। हो सकता है पसंद आए। मुझे तो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे शोरूम में नहीं पसंद आता है, पहले शोरूम में ही जाती हूँ कपड़े देखने के लिए। अगर नहीं पसंद आता तो मैं बाहर से खरीदती हूँ। तो आप भी पहले जाइए, देखिए, नहीं पसंद आता कोई बात नहीं, चले आइए। अब रेस्टोरेंट में तो आप जा सकते हो, वीक में 1 बार तो जाते ही होगे, तो आप कोशिश कीजिए कि वीक में 1-2 बार जाइए। पूरा खाना मत खाइए, पूरा लंच डिनर मत लीजिए, कॉफ़ी पी लीजिए, कॉफ़ी इंजॉय कर लीजिए किसी फ्रेंड के साथ जाके, या फिर अकेले जाके कॉफ़ी इंजॉय कर लीजिए, आइसक्रीम इंजॉय कर लीजिए, लेकिन हाँ बिना प्राइस देखे। अब जैसे आप पहले जाके खाते थे आइसक्रीम काउंटर पे कि भैया 20 वाली आइसक्रीम दे दो, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको जाना है, जो आइसक्रीम चाहिए आपको वो मांग लीजिए, ठीक है। मोस्टली 100 होगा, 200 होगा, उससे ऊपर नहीं होगा, ठीक है। तो 200 की आइसक्रीम आप मांग लीजिए, खा लीजिए, उसका पैसे पे कर दीजिए। तो इसी एनर्जी में आपको रहना, आपको प्राइस बिल्कुल नहीं देखना है, और आपको उसी जगह जाना है जहाँ जाके आप कंफर्टेबल हो। ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आप आज यहाँ मतलब अपने शहर के लोकल रेस्टोरेंट में नहीं जा सकते हो, आप ताज में चले जाओ, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। जहाँ आप आज तक जाते थे वहां आपको नहीं जाना है, उससे एक लेवल ऊपर जाना है। और हर बार कोशिश कीजिए, नई नई चीजें ट्राई कीजिए। इससे क्या होगा, आप नई नई चीजें ऑब्जर्व करोगे, लोगों को देखोगे कहाँ कैसे लोग आते हैं, तो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। अच्छी जगह पे जाना, अच्छा पैसा खर्चा करना, अपने ऊपर पैसा खर्चा करना ना बहुत अच्छी बात है। हम लोग सोचते हैं कि अपने ऊपर पैसा खर्चा करें तो हम लोग सेल्फिश है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। अपने ऊपर पैसा जब आप खर्च करते हो ना, तो यूनिवर्स सोचता है कि इसको मेरे ऊपर भरोसा है कि मैं इसको दे रहा हूँ तो ये अच्छे से है। जब यूनिवर्स को लगता है कि आप उस पर भरोसा कर रहे हो तो आपको और देता है। जैसे कोई पेरेंट्स है, वो देखेंगे कि मेरा बच्चा मेरे पे भरोसा कर रहा है, तो पेरेंट्स और देंगे ना। अगर बच्चा रोए जा रहा है कि नहीं है मेरे पास, नहीं है, नहीं, तो पेरेंट्स और उसको मारते हैं, लो नहीं है तुम्हारे पास, अब तो और नहीं आएगा। रोते को और रुलाया जाता है, हंसते को और हंसाया जाता है। यही नियम है, और यही यूनिवर्स का भी नियम है, ठीक है। जिसके पास पैसा नहीं है उसके पास नहीं होगा, जिसके पास है उसके पास होगा, ठीक है। तो पहले आपको सोचना है कि आपके पास पैसा है तो ही पैसा आपके पास आएगा। तो इन सारी चीज़ों को ट्राई कीजिए। अगर कुछ भी आपको पूछना है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलती हूँ अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।